दुनिया में लगभग 195 ममालिक हैं। इन 195 ममालिक में एक ऐसा मुल्क भी है जो आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर है। इसकी आबादी बरआज़म ऑस्ट्रेलिया की आबादी से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। ये रकबे के लिहाज से 34वें नंबर पर है। इसका रकबा रूस के मुकाबले में इसका रकबा तकरीबन 20 गुना कम है, मगर इसका नहरी निज़ाम रूस के मुकाबले में बहुत बेहतरीन है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के टॉप 11 ममालिक में होता है जिनके पास ज़रख़ेज़ ज़रई रकबा है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के 7 एटमी पावर मुल्कों में होता है। इस मुल्क के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम है। इस मुल्क की जीडीपी में ज़राअत का 19% हिस्सा है। 42% लोगों को ज़राअत मुलाजमत फराहम करता है। इस मुल्क का टोटल रकबा 80 मिलियन हेक्टर है और जिसमें से 22 मिलियन हेक्टर पे काश्तकारी होती है। ये मुल्क चावल और गंदम की पैदावार के हवाले से 8वें नंबर पर है। ये मुल्क प्याज की पैदावार के हवाले से 6ठे नंबर पर है। गन्ने की पैदावार के हवाले से 7वें नंबर पर है। कपास की पैदावार के हवाले से 4थे नंबर पर है। आम की पैदावार के हवाले से 5वें नंबर पर है। चने की पैदावार के हवाले से 3रे नंबर पर है। दूध की पैदावार के हवाले से 4थे नंबर पर है। सब्जियों की पैदावार के हवाले से ये मुल्क 19वें नंबर पर है। इतने ज़्यादा ज़रई वसाइल होने के बावजूद इस मुल्क की सालाना इंपोर्ट 8 बिलियन डॉलर है, जो एक ज़रई मुल्क पे सवालिया निशान है। ये मुल्क आजकल कुछ बहरानों में जकड़ा हुआ है। हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं उसका नाम पाकिस्तान है, जिसमें मैं रहता हूँ। इस मुल्क में आजकल ज़रई अजनास का बहरान आया हुआ है और सबसे पहले हम जिस बहरान की बात करेंगे वो है गंदम। गंदम के लिहाज से पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। दुनिया में पैदावार के लिहाज से ये मुल्क 8वें नंबर पर है। 2022 में गंदम की कुल पैदावार 26 मिलियन टन थी और इसकी ज़रूरत जो पूरे मुल्क को थी वो 30 मिलियन टन थी। 4 मिलियन का गैप। एक सर्वे के मुताबिक हर पाकिस्तानी 124 किलोग्राम आटा सालाना इस्तेमाल करता है। आजकल इस मुल्क में गंदम का बहरान है और 20 किलो आटे की कीमत तकरीबन 2500 से लेके 3000 तक है। इस बहरान के पीछे क्या वजूहात हैं और क्या आने वाले दिनों में ये बहरान संगीन नोयत इख्तियार करेगा, तो आइए इसका कुछ बैकग्राउंड और इसकी कुछ वजूहात देख लेते हैं। हमारे मुल्क में ज़रई अजनास के बहरान के पीछे 2 से 3 जो मेन वजूहात हैं। सबसे पहले हमारी ज़रई ज़मीन का तेज़ी से कम होना, ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना। हमारे एक टाउन जिसका ज़रख़ेज़ ज़रई रकबा जो है वो 3000 एकड़ के करीब था, पिछले 10 सालों में ये कम होकर 1600 एकड़ रह गया। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें, आप गुजरांवाला से लाहौर चले जाएं, आपको जीटी रोड के नज़दीक जितने भी ज़मीनें हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, वो आपको फैक्ट्रियों में या फिर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील हुई मिलेंगी। वस्ती पंजाब के अज़ला जिसमें से गुजरांवाला, नारोवाल, हाफसाबाद, सियालकोट शामिल है, ये ज़रई अजनास के हवाले से गोल्डन एरिया में शुमार होते हैं। और आज आप किसी भी मेन रोड पे चले जाएं, जितने भी मेन रोड के साथ साथ ज़रई ज़मीनें हैं उन सब पे कब्ज़े हो चुके हैं और गैर कानूनी कब्ज़े। मुल्क में एक कानून है जिसके तहत आप ज़रख़ेज़ ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बना सकते, मगर इस कानून को पसे पुश्त डालकर हम बेतरेक हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते चले गए। अगर ये काम ना रुका, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाला काम ना रुका, तो आने वाले दिनों में मज़ीद ये बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। दूसरे ममालिक में कम ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं और हमारे मुल्क में तेज़ी से ज़रख़ेज़ ज़मीनों को कंक्रीट में बदला जा रहा है और इसके असरात आपको आने वाले चंद सालों में मज़ीद नज़र आएंगे। हम एक ज़रई मुल्क हो के बाहर के मुल्क से, दूसरे ममालिक से हम अपने लिए गंदम, चावल और ज़रई अजनास मंगवाते हैं, जो एक सवालिया निशान है। तो दूसरे नंबर पे मेन वजह है वो किसानों को सहूलियत ना देना। जब गंदम या चावल या ज़रई अजनास की बजवाई का टाइम होता है तो ना किसानों के पास प्रॉपर खाद होती है,
खाद जो है, खाद माफिया जो है वो खाद को स्टॉक कर लेता है, और ना किसानों के पास डीज़ल होता है। डीज़ल भी तब जो है ना वो शार्ट कर दिया जाता है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें जब पता चलता है कि कोई चीज़ महंगी होने वाली है तो हम उस चीज़ को स्टॉक कर देते हैं। और यही होता है जब किसान ने अपनी फसल को तैयार करने के लिए उसको खाद की ज़रूरत होती है, उसको बीज की ज़रूरत होती है। और सबसे मेन जो इस गंदम की कम पैदावार का फैक्टर है वो है खाद, वो है फर्टिलाइज़र। जो DAP की एक 50 kg की बोरी है वो है 14 से 15 हज़ार रुपये की। यही बोरी इंडिया में जो है वो 2500 से 3000 की है। यूरिया की इंडिया में जो कीमत है वो 300 से लेके 400 तक है, और हमारे यहाँ 2200 से लेके 3000 तक है। अगर हम अपने किसानों को प्रॉपर सहूलियत देंगे, उनको गाइड करेंगे, तो फी एकड़ से बहुत सारी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जो अभी जो मौजूदा पैदावार है 1 एकड़ से गंदम की जो पैदावार है वो 28 से 30 मन है। और तीसरा फैक्टर जो है वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग। हमारे मुल्क में सबसे पहले किसानों से जब गंदम या चावल ख़रीदे जाते हैं तो उनको स्टॉक कर दिया जाता है। जब मार्केट में चीज़ की शार्टेज हो जाती है तो हम वही स्टॉक किया हुआ माल महंगे दामों आवाम को बेचते हैं। इस पर ना तो प्रॉपर कोई कानून साजी है, और सबसे पहले इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो एक जुर्म होना चाहिए। हालांकि हुकूमत ने इस पर बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और दूसरे नंबर पर जो है वो है स्मगलिंग। हमारे मुल्क के जो ज़रिए अजनास हैं, ज़रिए चीज़ें हैं, वो इस मुल्क से दूसरे ममालिक में, अफ़गानिस्तान या ईरान में स्मगल हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गंदम और चावल की जो कीमत है वो बढ़ जाती है और उसकी शार्टेज हो जाती है। ये चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हम इन बहरानों में जकड़े हुए हैं। अगर हम प्रॉपर अपने किसानों को गाइड करेंगे और उनको सहूलियत देंगे तो ये जो बहरान है उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत कम हो जाएंगे। और अगर इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती रहें, बाहर के ममालिक में क्या होता है कि वो वर्टिकल जो है ना हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, हमारे यहाँ हॉरिजेंटल हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, 25-25, 20-20 कनाल के घर बनते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा रकबा ज़रई ज़मीनों का ज़्यादा रकबा जो है ना कंज्यूम होता है। तो हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। और मेन चीज़ यही है, आने वाले चंद वक्तों में, आने वाले चंद सालों में हम इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे कि हमें हर चीज़ बाहर से मंगवाना पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, बहुत शुक्रिया।